जय जोहार दोस्तों। आज से सीजीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन एमसीक्यू की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है कृषि आय वृद्धि, कुपोषण मुक्त अभियान, शिक्षा गुणवत्ता सुधार या फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा गुणवत्ता सुधार से संबंधित है चाक परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से छत्तीसगढ़ के 5 बच्चों का चयन किया गया है। इसमें से शामिल नहीं है अमन ज्योति जाहिरे, ये शामिल हैं, सीताराम यादव ये भी शामिल हैं, उन्नति शर्मा भी शामिल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राजा मोरध्वज महोत्सव के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन देखिए, कथन एक कहता है कि 13 से 14 जनवरी 2023 को इसका आयोजन रतनपुर में हुआ। देखिए, इसका जो आयोजन है अभी होने ही वाला हो गया है। कब हुआ? 29 और 30 जनवरी। कब कब हुआ? तो 29 और 30 जनवरी को हुआ। ठीक है, और रतनपुर में नहीं हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ? आरंग में। आरंग में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा कथन क्या कहते हैं कि राजा मोरध्वज महाभारत से संबंधित हैं, ये राइट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? देखिए, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का जो आयोजन था वो 28 से 30 जनवरी तक किया गया। कब कब किया गया? 28 से 30 जनवरी तक। नेक्स्ट है, प्रांतीय कलार महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। देखिए, प्रांतीय कलार महोत्सव 2023 का जो आयोजन था वो कलंकपुर में किया गया, और कलंकपुर जो है ये आपका दुर्ग जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ? देखिए, तातापानी महोत्सव 2023 का जो आयोजन था वो 14 से 16 जनवरी के बीच में हुआ, 2024 में भी हो गया है इसका आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, माँ शाकंभरी जयंती के संबंध में सही कथन है। कथन एक कहता है कि इस वर्ष इसका आयोजन 6 जनवरी को हुआ, ये राइट है। यह जयंती नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है, ये भी राइट है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, ये भी राइट है। यानी इसका जो माँ शाकंभरी जयंती के संबंध में जो सही कथन होगा वो उपरोक्त तीनों हो जाएंगे, यानी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में पहली बार 21 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। यह किन दो देशों के मध्य खेला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत व न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया। ठीक है, भारत व न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2023 को शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जो मेजबानी करने वाला यह स्टेडियम भारत के किस क्रम का स्टेडियम है? कौन से क्रम का है? तो 50वें क्रम का है, याद रखिएगा, 50। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में उषा बारले जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला, उनके संबंध में सही कथन है। कथन एक कहता है कि उषा बारले जी का संबंध पडवानी गायन से है, राइट। पडवानी गायन के वेदमती शैली की गायिका हैं, ये भी राइट है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित अजय कुमार मंडावी का संबंध है। ऑप्शन है पंडवानी गायन से, नाचा कला से, काष्ठ कला से या फिर पाक कला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ कला से। ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ कला से संबंधित है अजय कुमार मंडावी। ठीक है, नेक्स्ट है, नाचा कलाकार डोमार सिंह कंवर का किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, नाचा कलाकार जो डोमार सिंह कंवर जी हैं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक बास्केटबॉल कोर्ट राजनांदगांव जिले में है, इसे स्टेडियम का क्या नाम है? देखिए, देश में सर्वाधिक बास्केटबॉल कोर्ट राजनांदगांव जिले में है, इस स्टेडियम का जो नाम रखा गया है वो है दिग्विजय स्टेडियम। क्या नाम रखा गया है? तो दिग्विजय स्टेडियम। नेक्स्ट है, मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि बाजार नावा गांव, और ये जो है वो राजनांदगांव जिले में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
सही कथन है। कथन एक कहता है कि मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 5वां है, और दूसरा कथन कहता है कि मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 5वां है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक। मत्स्य उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ का स्थान है, ठीक है, वो 5वां नहीं है, 6वां है। कौन सा स्थान है? 6वां। और मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो देश में 5वां है। अगला देखेंगे, इंडिया गेट के तर्ज पर शहीद स्मारक कहाँ बना है? देखिए, इंडिया गेट के तर्ज पर शहीद स्मारक बना है जो कि अमर वाटिका, और ये जो अमर वाटिका है जगदलपुर में बना है। जैव विविधता के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है। देखिए, जैव विविधता के मामले में छत्तीसगढ़ का पूरे देश भर में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, बस्तर जिले में साल की पहली मड़ई कहाँ आयोजित हुई? देखिए, बस्तर जिले में साल की पहली मड़ई जो है ये आपका नेतानार मड़ई, कौन सा? नेतानार मड़ई कहाँ आयोजित हुई? तो नेतानार मड़ई में। 12वीं शताब्दी की सूर्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, 12वीं शताब्दी की सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई जो कि दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वीं से 10वीं शताब्दी के सोमवंश काल के शिव मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। और सिरपुर कहाँ स्थित है? तो जो सिरपुर है ये आपका महासमुंद जिला में स्थित है, महासमुंद जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में नारंगी चमगादड़ कहाँ देखा गया है? देखिए, हाल ही में नारंगी चमगादड़ देखा गया, ठीक है, जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। हाल ही में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, हाल ही में राज्य में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा स्थापित किया गया, ठीक है, जो कि तुरेनार में स्थापित किया गया। और जो तुरेनार है कहाँ है? बस्तर में स्थित है। हाल ही में किस जलाशय में डेविल फिश देखा गया है? देखिए, हाल ही में जो सीकासार जलाशय है यहाँ पर डेविल फिश देखा गया है। नेक्स्ट है, कहाँ पर कबीर शोध संस्थान प्रस्तावित है? देखिए, जो कबीर शोध संस्थान है ये आपका नवा रायपुर में प्रस्तावित है अभी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राज्य में चिन्हांकित पर्यटन स्थल 117 से बढ़कर कितनी हो गई है? कितनी कर दी गई है? तो 139 हो गई है। 117 से कितना हो गया है? 139। राज्य में पहली 5वीं 5G सेवा कहाँ शुरू नहीं की गई है? देखिए, राज्य में पहली 5G सेवा कहाँ शुरू नहीं की गई है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर। हाल ही में राज्य के किस स्थान से बराह अवतार की प्रतिमा प्राप्त हुई है? देखिए, बराह अवतार की जो प्रतिमा है ये आपका छिपछिपी से प्राप्त हुई है। कहाँ? छिपछिपी। अगला है, देश भर में धान बेचने वाले सर्वाधिक किसान कहाँ से है? देखिए, देश भर में सर्वाधिक धान बेचने वाले जो किसान हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्या धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र राज्य के 7वें राज्यपाल हैं, तो हाँ हैं। वे पूर्व में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, ये भी राइट है। उन्हें रमेश सिन्हा द्वारा शपथ दिलाया गया, तो नहीं दिलाया गया। कौन सा राइट हो जाएगा? केवल 1 व 2 सही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी वर्ष 2022-23 के संबंध में सही कथन है। इसे 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान खरीदी किया गया, राइट। 110 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 107.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया गया, ये भी राइट है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना था? 2040 रुपये प्रति क्विंटल था, ये भी राइट है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, खरीफ वर्ष 2022-23 में कितने धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किया गया? कितने? तो 2497। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2497। नेक्स्ट है, धान खरीदी में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। देखिए, धान खरीदी में जो छत्तीसगढ़ का स्थान रहा वो दूसरा रहा, ठीक है। कौन सा स्थान रहा छत्तीसगढ़ का? दूसरा स्थान रहा। अगला देखेंगे, मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देखिए, मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है जो कि खरसिया में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? खरसिया में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है ये आपका नथिया में किया गया है, नथिया नवा गांव। और ये नथिया गांव नवा गांव कहाँ स्थित है? तो कांकेर में स्थित है। नेक्स्ट है,
छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का जो आयोजन है ये रायपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए रायपुर में। अगला है, राज्य का पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? तो राज्य का पहला मिलेट कैफे रायगढ़ में खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ में राज्य का पहला मिलेट कैफे खोला गया है। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा मिलेट कैफे कहाँ खोला है? तो देखिए राज्य का पहला मिलेट कैफे जो है वो रायगढ़ में खोला गया है और राज्य का दूसरा मिलेट कैफे कोरबा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी कोरबा। मिलेट्स महोत्सव रायगढ़ का आयोजन कब हुआ? देखिए मिलेट्स महोत्सव रायगढ़ का जो आयोजन था वो 28 फरवरी 2023 को हुआ था। छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो है आपके विवेक डांड जी, विवेक डांड। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान किन्हें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीजन बाई को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए तीजन बाई। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तीजन बाई, ममता चंद्राकर, संजय अलंग या फिर रितु वर्मा। किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ममता चंद्राकर को। ऑप्शन नंबर बी ममता चंद्राकर। ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रमेश सिंह, डॉक्टर विनोद शुक्ला, डॉक्टर संजय अलंग या फिर अदिति शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संजय अलंग। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर संजय अलंग। ठीक है, नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब जीता। ऑप्शन है अदिति शर्मा, नेहा शर्मा, सुचिता शर्मा या फिर आस्था शर्मा। तो राइट आंसर है अदिति शर्मा। ऑप्शन नंबर ए अदिति शर्मा। नेक्स्ट है, पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबाकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, भारत माता वाहिनी के बारे में सही कथन है। कथन एक कहता है कि छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाना इसका उद्देश्य है। गलत। इसका गठन समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया। ये राइट है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रेखा अब्राहम कुजूर, सुनीता जॉन एक्का, सविता सोहन बेंजाम या फिर सुरेखा साम चौहान। तो इसका राइट आंसर है रेखा अब्राहम कुजूर। ऑप्शन नंबर ए रेखा अब्राहम कुजूर को सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निकलर ऐप का संबंध किससे है? देखिए जो निकलर ऐप है इसका संबंध है सुघ्घर पढ़वैया अभियान। किससे संबंधित है? सुघ्घर पढ़वैया अभियान से। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य जिला रैंकिंग 2021 के संबंध में सही कथन है। कथन एक कहता है कि इसमें 27 जिलों को रैंक किया गया है और दूसरा कहता है कि 82 इंडिकेटर के आधार पर 4 श्रेणियों में रैंकिंग किया गया है और तीसरा कहता है कि धमतरी जिला 72 अंक के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुआ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में सही कथन है। देखिए बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि इसके अंतर्गत पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है। राइट है। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया, ये भी राइट है। 1 अप्रैल 2023 को 2 वर्ष पूर्व रोजगार पंजीयन आवश्यक है, ये भी राइट है। और डी इसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष होगी, ये भी राइट है। यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं।